एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 162 एनसीईआरटी है। तो देखते हैं बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन में। तो मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन। बिफोर दैट आपको कहता हूं कि आप भी रेडी हो जाइए फटाफट से पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेके। देखिए क्या कहता है। कहता है कि इन फिगर आपके सामने है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। कहता है कि ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी, यानी कि ये बात इसने क्लियर कर दी है कि जो एडी है वो मीडियन है ट्राइंगल एबीसी में, है ना। ओके, तो मीडियन एडी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी शो दैट एरिया एबीई। देखो एबीई कौन सा एरिया? ये वाला, देखो एबीई है ना, ये वाला एरिया आपको इक्वल दिखाना है एसीई के, एरिया एसीई यानी कि ये वाले के। तो ये वाला एरिया आपने इक्वल दिखाना है, ठीक है, इस वाले एरिया के। तो आई एम श्योर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इंट्रो देख सकते हैं। और उसमें हमने कुछ चीजें सीखी थी, जैसे कि एक थ्योरम हमने करी थी। उस थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि बेटा अगर दो ट्राइंगल एक ही बेस और दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है ना। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखिए बेटा, गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं सबसे पहले क्या है। तो अगर मैं गिवन की बात करूं तो क्वेश्चन में दिया है इन फिगर, और फिगर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एडी, जो कि एक मीडियन है ना। तो हमें इसमें यही इंफॉर्मेशन है कि एडी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना। दैट्स इट। प्रूफ क्या करना है हमने? सो टू प्रूफ, अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो बच्चों हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एबीई है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीई, ठीक है बच्चों। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन अगर रिक्वायर्ड होती तो हम करते, बट यहां पे जरूरत नहीं है, तो सीधा हम प्रूफ देखते हैं। और सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि हम इसको करेंगे कैसे, है ना। यार देखो सिंपल सी बात है, हमने ये पढ़ा है कि मीडियन जो होती है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देती है, हमें जानते हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर एबीसी ट्राइंगल में एडी मीडियन है तो इसका मतलब ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर हो गया। कौन सा एरिया बेटा? एबीडी का एरिया एसीडी के इक्वल हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं ईबीसी को, तो ईबीसी में भी तो ईडी ईबीसी की मीडियन ही कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी। तो भैया ये वाला छोटा एरिया छोटे एरिया के बराबर हो गया। अब जो हमने पहले बड़ा वाला एरिया बड़े वाले के इक्वल दिखाया, उसमें से अगर मैं छोटे वाले को छोटे वाले से माइनस कर दूंगा तो भैया ये वाला ही तो बचेगा, चेक कर लो। समझ गए? तो लॉजिक तो ये था इसके पीछे करने का। तो चलो इसको करते हैं, है ना। तो हम ये बात लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट द मीडियन डिवाइड इट इनटू टू इक्वल एरियाज, है ना। ठीक है, तो ये बात हम जानते हैं कि जो मीडियन होती है वो डिवाइड कर देती है दो इक्वल एरिया में। सो देयरफॉर वी कैन से व्हाट वी कैन से कि एरिया एबीडी, तो एरिया एबीडी इक्वल हो गया एरिया एसीडी के, चेक कर लो। और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। और सिमिलरली ईडी इज अ मीडियन ऑफ ईबीसी, है ना। ईडी इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ईबीसी, सॉरी। तो अगर ये ईबीसी ट्राइंगल की मीडियन है तो इसका मतलब ये भी ईबीसी को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगी, है ना। तो भैया मैं ये कह सकता हूं, तो वी कैन से एरिया, क्या एरिया बेटा? ईबीडी
इक्वल हो गया एरिया किसके, ईसीडी के, ईसीडी के। चेक कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो 1 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो मेरा यही आएगा। देखो ना, एबीडी पूरा था और ईबीडी ये वाला था, तो एबीडी और ईबीडी यानी कि इस पूरे में से अगर मैं ये घटाता हूं तो यही तो बचेगा और मेरे को यही तो चाहिए। चेक कर लो, तो बस मेरा काम हो गया क्वेश्चन प्रूफ। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 2 को 1 में से घटाने पर वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है हम देखेंगे, एरिया ए बी डी माइनस एरिया ई बी डी और इक्वल टू में एरिया ए सी डी माइनस एरिया ई सी डी, है ना। तो बच्चा चेक कर लो, आपको मिल गया एरिया यहां पे ए बी ई का, एरिया ए बी ई का, और सिमिलरली इसको इसमें से घटाने पर मिल गया आपको ए सी ई का, है ना। तो एरिया ए सी ई, और चेक कर लो बच्चों, यही तो प्रूफ करना था आपको। तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, हैंस प्रूफ्ड। तो बच्चों वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम पेज नंबर 162 एनसीईआरटी है। तो कहता है कि इन ट्राइंगल एबीसी, कोई ट्राइंगल एबीसी है। चलो एक ट्राइंगल बनाते हैं एबीसी। तो ए बी सी, है ना, ओके। और इसमें बोला गया है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, और इसमें AD एक मीडियन है। लेट्स से ये मीडियन हो गई AD, और E इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट तो बिल्कुल मिड में ही होगा, समवेयर मान लो यहां पे है ना। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन AD, शो दैट एरिया BED का एरिया, यानी कि BED कौन सा बेटा, BED ये वाला एरिया बनेगा, है ना। तो BED का एरिया किसके इक्वल है बेटा, 1/4 है एबीसी के एरिया के, है ना, 1/4 है एबीसी के एरिया के। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है और बिल्कुल सिमिलर है जैसा अभी हमने किया था। तो आप लोग ध्यान दें, अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो गिवन में इन फिगर, और फिगर के अंदर एडी इज द मीडियन, है ना, या फिर हम अगर तरीके से लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ऑफ मीडियन एडी, है ना, मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओके, तो ये गिवन इंफॉर्मेशन थी, और जो हमने प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ, भैया प्रूफ करना है कि ईबीडी का एरिया, एरिया ऑफ ईबीडी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ एबीसी। ये आपने प्रूफ करना है। तो प्रूफ में देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है और बहुत इजी है। देखिए सेम प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं, बस फर्क इतना था कि उस बार हमारे पास ये ज्वाइन था तो हमने उस तरीके से किया था, इस बार बस थोड़ा सा अलग तरीका है। देखो ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगी बात। करना वही है, कुछ अलग नहीं करना, देखेंगे ध्यान से देखेंगे। या देखो सबसे पहले तो हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस वी नो दैट the median divide it into two equal area of triangle, है ना, ठीक है। तो बेटा ये बात हम जानते हैं कि जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल के एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है ना। तो बस we can say, what we can say कि एरिया ABD का, एरिया ABD का इक्वल हो गया एरिया ACD के, एरिया ACD के, है ना। अच्छा एक बात आओ, ये जो आप ACD और ABD देख रहे हो, मान लो कि ABC पूरा का पूरा इसका एरिया 10 था, मान लेते 2 मिनट के लिए, तो इसका मतलब ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, मानते हैं बात, अगर 10 था तो अगर मैं इसको एबीसी की फॉर्म में लिखना चाहूं, क्योंकि मेरे को आंसर एबीसी की फॉर्म में निकालना है,
तो बेटा मैं इसको 10 लिखूंगा, यानी कि तो मैं 10 कैसे लिखूंगा भाई, 5 को 10 लिखूंगा तो ऑब्वियसली बात है 1/2 बाहर लगा दूंगा। तो इसका मतलब मैं एसीडी की जगह एबीसी का हाफ भी तो लिख सकता हूं। समझ में आई नहीं आई बात? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आ गई होगी, और हम वही करने वाले हैं, ठीक है, देखेंगे। तो बस यही थोड़ा सा चेंज था जो मैंने बताया ना, थोड़ा सा अलग होगा, तो वो यही था। तो बेटा ये तो ऐसे ही रहा एरिया एबीडी, और इस तरफ मैंने 1/2 एरिया एबीसी लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में एबीसी ही चाहिए, और इसको एक इक्वेशन मान लिया, ठीक है फिलहाल। अच्छा, अब ऑल्सो बेटा ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है, और हम ये जानते हैं कि जो मीडियन होती है ना वो बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होती है ना। और अगर ये मिड पॉइंट है इसका, तो इसका मतलब ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ध्यान से देखूं एबीडी को, तो इसका मतलब बीई इसके लिए मीडियन बन गई। चेक कर लो, बीई ट्रायंगल एबीडी के लिए मीडियन बन गई, है ना। तो बस हम ये कह सकते हैं कि एज ई इज द मिड पॉइंट of AD that is BE is a median of triangle किसकी, ABD की, है ना, ABD, ठीक है। और अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एरिया भी इक्वल हो गए भाई, हो गए ना। तो वी कैन से एरिया BED, चेक कर लो, इक्वल हो गया एरिया एबीई के, है ना। बस बिल्कुल। अब देखो, क्योंकि मुझे एबीई की जरूरत नहीं है, तो मैं एबीई को अगर ये पूरा लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं भाई, जैसे ऊपर लिखा था भाई, पूरे का हाफ लिख दूंगा। समझ रहे हो ना बात को? तो अगले स्टेप में मैं ये भी लिख सकता हूं कि हाफ एरिया एबी, क्या नाम है इसका, एबीडी, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया बीईडी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड तो मुझे जो की तो चाहिए, तो मैं इसको नहीं छेड़ने वाला, बस मैं राइट हैंड साइड में ही काम करूंगा, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे। अब देखो, एबीडी की जरूरत नहीं है, मुझे तो एबीसी चाहिए, तो मैं इस एबीडी को सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो एबीडी की जगह मैं देखो क्या लिख सकता हूं, एबीडी की जगह ये लिख सकता हूं, चेक कर लो इक्वेशन नंबर 1 में। तो बस मेरा काम तो बन गया, एरिया बीईडी तो ऐसे ही रहने दिया मैंने, और राइट हैंड साइड में 1/2 भी ऐसे ही रहा। सिर्फ मैंने इतने पोर्शन को, देखो इतने पोर्शन को भाई, इतने पोर्शन की जगह ये लिखना है, तो मैंने इतने पोर्शन की जगह क्या लिख दिया, 1/2 एरिया एबीसी, चेक कर लो। और रीजन में यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और अगले स्टेप में आपका आंसर। सो एरिया बीईडी इक्वल टू 1/2 कितना हो गया, 1/4, और ये एरिया एबीसी। और चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था मेरे बच्चों, यही तो प्रूफ करना था बेटा। तो लिख दो हैंस प्रूव्ड, लिख ही देते हैं। और आई एम श्योर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो पॉज करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम पेज 162 एनसीईआरटी है। तो लिखा है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। यानी कि हमें ये बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो 4 ट्रायंगल्स में जिनके एरिया इक्वल होते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात प्रूफ करनी है। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी प्रूफ करना है वो तो हम करेंगे ही। और क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इजी है। देखो आप ध्यान दो, मैं पहले फिगर बना लेता हूं। तो लेट्स से ए बी सी और ये डी, और ये इनके डायगोनल्स हो गए, ठीक है। और ये ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, हम ये बात मान लेते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो 4 ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इन चारों के एरिया इक्वल होते हैं, इन चारों के एरिया इक्वल होते हैं। तो चलो बात करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन की। तो मेरे भाई, गिवन में इन फिगर, और एबीसीडी इसमें क्या है बेटा, इन विच एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की मैं सारी प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर सकता हूं। आप ये जानते हैं पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आमने सामने की साइडें इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, है ना, और भी बहुत सारे एंगल्स के बारे में भी, तो मैं सबको यूज कर सकता हूं, ठीक है।
लेकिन कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। और टू प्रूफ, तो मेरे भाई प्रूफ ये करना है कि ये जो चार ट्राइंगल आप देख रहे हैं इन चारों का एरिया इक्वल होता है, यानी कि एरिया देखो AOB इक्वल टू एरिया BOC इक्वल टू एरिया COD और इक्वल टू एरिया AOD, है ना, या DOA, बात एक ही है। ओके, ये आपने प्रूफ करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन, अगर देखो कंस्ट्रक्शन करके भी हम कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वैसे भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बिफोर दैट एक इजी तरीका बताता हूं। देखो ध्यान से सुनना, पहले ध्यान से सुनना यार, पहले सुन लो, लॉजिक समझ लो, उसके बाद इन राइटिंग हम देख लेंगे। यार एक बात हो, अभी अभी हम जिक्र कर रहे थे मीडियन की, और हमने ये ऑब्जर्व किया कि मीडियन जो है वो ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल। और एक बात हो, ये क्योंकि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने से मेरा मतलब क्या है, बाइसेक्ट करने से मेरा मतलब ये है कि इसकी ये वाली साइड AO OC के इक्वल है और इसकी OB OD के इक्वल है ना, ये मेरा मतलब है इससे, ठीक है। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखना, अगर मैं ABC ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, लेट्स सपोज मैं ABC ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो ABC ट्राइंगल में ये और ये दोनों इक्वल है ना, और ये दोनों इक्वली किससे डिवाइड हो रहे हैं, इस OB से। तो अगर ये OB से इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि OB जो है ABC ट्राइंगल के लिए मीडियन है, और अगर ये मीडियन है तो इसका एरिया इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल के लिए OC मीडियन हो जाएगी, तो ये वाला एरिया इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली इसके लिए ये मीडियन है, तो ये वाला एरिया इसके इक्वल, और इसके लिए ये मीडियन है, तो ये वाला एरिया इसके इक्वल। तो चारों ट्राइंगल के एरिया इक्वल आ गए मेरे भाई, आ गए, चेक कर लो, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, आप कंस्ट्रक्शन करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के हम चारों एरिया इक्वल दिखा सकते हैं। तो एक दूसरा तरीका वो है, लेकिन मैं पहले वाले तरीके से करूंगा, वो ज्यादा इजी लगा मेरे को, ठीक है। आप जिस मर्जी से कर लेना, ठीक है। तो अब हम प्रूफ देखते हैं इसका, और अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि भैया इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो ये बात हम लिख देते हैं कि since we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other, ठीक है, each other, that is हम यहां पे लिख सकते हैं कि AO बराबर OC एंड OB बराबर OD, ठीक है बच्चों। ओके, तो मेरे भाई इससे ये बात प्रूफ हो गई कि इसका मतलब ये सारी की सारी इन ट्राइंगल्स के लिए मीडियन है, तो ये बात मेरे को लिखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब आप देखिए कि therefore we can say, इसके बिहाफ पे therefore we can say what we can say कि OB is a median of triangle ABC, है ना। therefore we can say OB is a median of triangle ABC, and we know that मीडियन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एरिया, है ना, और हम ये जानते हैं कि मीडियन दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, तो मैं इसका एरिया इसके इक्वल लिख सकता हूं, है ना। तो भैया इट इंप्लाइज एरिया ऑफ AOB इक्वल आ गया एरिया ऑफ BOC, चेक कर लो, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, सिमिलरली भाई, सिमिलरली मैं बाकी के भी लिख दूं, देखो जैसे ये इसके इक्वल है वैसे ये भी तो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये मीडियन हो गई। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, लिख देता हूं, आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप समझेंगे बात को। तो एरिया BOC का किसके इक्वल आ गया, COD के इक्वल आ गया, COD, ठीक है, ये सेकंड हो गई। और इसी प्रकार ये भी तो मीडियन है, तो ये दोनों एरिया भी इक्वल हो गए। तो एरिया किसका बेटा, COD का किसके इक्वल आ गया,
DO A के इक्वल आ गया, DO A के इक्वल आ गया, है ना। और इसी प्रकार ये दोनों एरिया भी इक्वल हो गए। ऑल्सो एरिया DOA किसके इक्वल आ गया, AOB के इक्वल आ गया, एरिया AOB, और ये फोर्थ हो गई, है ना। अब एक बात बताओ, इन चारों इक्वेशन के बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे एरिया इक्वल है आपस में? अरे कह सकता हूं ना, हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो बस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 and 4 we can say what we can say कि एरिया AOB का इक्वल आ गया एरिया BOC के, और BOC का एरिया इक्वल आ गया COD के, और COD का एरिया इक्वल आ गया DOA के। और चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था मेरे बच्चों, बिल्कुल जी यही प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन होता है आपका प्रूफ, हैंस प्रूफ। और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेम पेज नंबर 162 NCERT है। तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि इन फिगर आपके सामने आप देख सकते हैं कि ABC एंड ABD आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस AB। देखो ABC और ABD दो ट्राइंगल हैं, दोनों के एक ही बेस AB है ना। ओके, आगे लिखा है कि इफ अ लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड बाय AB एट O, और जो CD लाइन सेगमेंट है वो AB के द्वारा बाइसेक्ट हो रही है O पे। बाइसेक्ट हो रही है मतलब वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, यानी कि आपको दे दिया कि ये वाली साइड जो है यानी कि CO वो किसके इक्वल है, DO के इक्वल है ना। ओके आगे क्या कहता है, आगे कहता है शो दैट द एरिया ABC और एरिया ABD इक्वल है। बहुत ईजी है, बहुत लड्डू है यार, एकदम लड्डू है। देखो कैसे, मन तो मेरा कर भी नहीं रहा आपको कराने का, क्योंकि बिकॉज ऑफ बहुत ही ज्यादा इजी है ये। देखेंगे कैसे यार। एक बात आओ, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है और ये इसकी मीडियन है, और मीडियन क्या होते हैं कि बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इससे ही हमें पता चलता है कि इसकी मीडियन है। अगर बेस इससे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये मीडियन कहलाएगी इस ट्राइंगल की। तो भैया अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं ACD को, तो भैया ध्यान दो कि इसका बेस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है AO से, चेक कर लो। तो इसका मतलब AO मीडियन बन गई। तो अगर AO मीडियन बन गई तो इसका ये वाला एरिया इसके ये वाले एरिया के इक्वल आ गया। मान लो 2 मिनट के लिए XX आ गया। मानने में क्या आता है, आपको समझा रहा हूं ना, सुनो तो सही। और देखो सिमिलरली CBD, देखो ट्रायंगल CBD का भी तो बेस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है BO से, चेक कर लो। तो इसका मतलब BO मीडियन बन गई, और जब BO मीडियन बनी तो इसका ये वाला एरिया इसके इक्वल आ गया। मान लो कि ये y आ गया। अब दोनों इक्वेशन को मैंने प्लस कर दिया भाई। एक इक्वेशन क्या थी, दिस विल बी इक्वल टू दिस, एक इक्वेशन ये थी, दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो दोनों को प्लस किया तो दोनों में तरफ क्या आ गया, x प्लस वाई। और भैया x प्लस वाई क्या है, ABC और ABD ही तो है, ये तो प्रूफ करना था। हो गया ना प्रूफ। तो बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, लेकिन करके दिखाता हूं मैं आपको। मन तो नहीं कर रहा, कि दिल तो करता है कि आप ही करके दिखाओ, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है ना कि आप लोग मानते नहीं हो मेरी बात को ना, तो मैं ही कर देता हूं, कोई बात नहीं। तो देखेंगे बेटा, देखेंगे। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो इन फिगर, और फिगर में ऐसा कुछ खास नहीं दिया, बस हमें ये दिया है कि ये जो है इससे बाइसेक्ट हो रही है। तो बस आप इतना ही लिख दो कि भैया इसकी OC जो है वो OD के इक्वल है, बिकॉज ऑफ CD बाइसेक्टेड बाय A, है ना। ओके, टू प्रूफ, आपने प्रूफ क्या करना है, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है। तो भैया एक बार और पढ़ लेते हैं। ABC का एरिया ABD के इक्वल दिखाना है, चेक करूं, यहां बिल्कुल ABC का ABD के इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल दिखाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ओके, अब कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सीधा प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ है ना, तो प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो हम लिखेंगे यहां पे एज OC जो है OD के इक्वल है। सो देयरफॉर वी कैन से AO इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ACD, है ना। तो एज दिस इज इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर वी कैन से कि AO इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल का नाम है, ACD, है ना।
ACD, and we know that the median is divided by टू इक्वल एरिया है ना, और जो मीडियन है वो डिवाइड करती है इट इनटू टू इक्वल एरिया में, तो इसका मतलब ये वाला एरिया इसके इक्वल आ गया। तो मैं लिख सकता हूं इट इंप्लाइज एरिया, भाई चेक कर लो, AOC इक्वल आ गया एरिया AOD के, और मुझे भरोसा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ओके, सिमिलरली OBD तो मीडियन हो गई, सिमिलरली BO इज द मीडियन, BO इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बेटा चेक करेंगे भाई, ये ACD था तो ये BCD लिख देते हैं इसको, BCD ट्राइंगल की, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों एरिया भी इक्वल आ गए। तो मेरे भाई इट इंप्लाइज एरिया BOC इक्वल आ गया एरिया BOD के, चेक कर लो, और मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तो बस ऐड करना रह गया है। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, we get, देखिए एरिया AOC प्लस एरिया BOC, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड को ऐड कर देते हैं, राइट साइड में राइट साइड को, तो एरिया AOD प्लस एरिया BOD, और मेरे बच्चों AOC और BOC को ऐड करके क्या आएगा, AOC और BOC, AOC और BOC कहाँ गया, ये रहा BOC, तो ABC बनेगा, है ना। तो ये बन गया एरिया ABC, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, देखो AOD कौन सा है, ये वाला, और BOD ये वाला, तो इन दोनों को ऐड करके क्या बन गया, ABD बन गया, चेक कर लो, तो ABD, और चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था आपने, है ना, तो हेंस प्रूफ्ड। और मेरे बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही होगी और मजा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार है यार। ठीक है, बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 163 NCERT है। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए काफी लेंदी क्वेश्चन है, बट ठीक है, इट्स ओके यार, लेंदी होने का मतलब टफ नहीं होना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पार्ट दे दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कोई दिक्कत है। चलिए देखिए, कहता है कि D, E and F are the respectively the midpoints of side BC, CA, AB of triangle ABC, show that this, यानी कि सबसे पहले तो इसमें एक गलत बात कर दी है, वो ये है कि बेटा फिगर नहीं दी, तो पहले फिगर बना लेते हैं। देखो ये ट्राइंगल ABC है, कोई ट्राइंगल ABC की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम ट्राइंगल ABC बना लेते हैं पहले। तो लेट्स सपोज ये ट्राइंगल ABC है, और इसमें बोला गया था कि DEF रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स है BC, CA और AB के, यानी कि D जो है वो BC का है, यानी कि समवेयर D यहाँ पे है, उसके बाद E जो है वो CA का है, CA यानी कि E समवेयर यहाँ पे है, और F यहाँ पे होगा, AB का मिड पॉइंट है ना। बस अब क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए बोला नंबर 1 कि BDEF इज अ पैरेललोग्राम, तो भैया कौन सा है BDEF, यानी कि ज्वाइन करना पड़ेगा, चेक कर लो, तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा मेरे भाई। तो ये पैरेललोग्राम हमने प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। चलो ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये तो पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में कहता है कि DEF 1/4 ABC है। अब DEF कौन सा है, DEF, अरे इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो DEF बनेगा। तो DEF जो है वो ABC का 1/4 है ना, एरिया है। ओके, और लास्ट वन है कि BDEF 1/2 ABC है, तो BDEF कौन सा है, BDEF 1/2 ABC है, दैट्स इट। बस फिगर तो अपनी कंप्लीट हुई, और बस कुछ खास है भी नहीं। अब सीधा प्रूफ देखते हैं बच्चों ना। प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो गिवन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लिखनी चाहिए, तो गिवन इन्फॉर्मेशन में आपको ये सारे मिड पॉइंट्स दिए हैं, तो ये बात हम लिखेंगे, मिड पॉइंट्स हैं ये, है ना। तो D देखो इन फिगर D, E या एंड F are the midpoints of, भाई किसका है D, BC का, BC, CA
एंड AC रिस्पेक्टिवली, है ना मेरे बच्चों, यही था। ओके, तो गिवन इंफॉर्मेशन यही थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और टू प्रूफ, अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो आपसे बहुत सारी चीजें बोल दी गई हैं। नंबर वन की बात करें तो इन्होंने बोला था कि BDEF इज अ पैरेललोग्राम। तो BDEF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पहला तो ये है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है बेटा कि एरिया DEF आई थिंक 1/4 ना, हाँ बिल्कुल 1/4 एरिया ABC है, ABC, ओके। और थर्ड वन इज, लास्ट है आपका एरिया BDEF इक्वल है 1/2 ABC, 1/2 एरिया ABC, ओके, दैट्स इट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास क्वेश्चन में, जो हमने गिवन थी और प्रूफ करनी थी, है ना। अब सीधा प्रूफ, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है तो हम करेंगे भी नहीं, सीधा प्रूफ में देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना ध्यान से देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने चैप्टर 8 हमने पढ़ा है। चैप्टर 8 में एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि ट्रायंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी आधी भी होती है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल और आधी हो गई, सिमिलरली ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल और आधी हो गई, सिमिलरली ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल और आधी हो गई। तो इससे बेटा ये सारे के सारे पैरेललोग्राम बन गए हैं, आप जानते हैं। और ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने चैप्टर 8 में भी किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही, और ये इंफॉर्मेशन हमारे बहुत काम की भी है ना, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम प्रूफ भी तो करना है ना। और देखो ये पहले पार्ट में तो वही है, तो बस लग जाओ फिर काम पे। तो स्टार्ट तो करते हैं एटलीस्ट। तो चलो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो एज E and F are the midpoints, ठीक है, ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। चलो पूरे लिख देते हैं, ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। और अगर ऐसा है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम मैं ये कह सकता हूं कि दिस विल बी पैरेलल टू दिस एंड दिस विल बी हाफ टू दिस, है ना। तो हम ये बात कह सकते हैं जी, अरे बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे भाई आप चेक कर लो कि जब एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम बन जाता है। लेकिन चलो दिखाते हैं। तो भैया अगर ऐसी बात है तो मैं ये कह सकता हूं कि EF जो है वो पैरेलल होगी किसके, BC के, एंड EF जो है वो हाफ होगी किसके, BC के, है ना। ओके, अच्छा EF देखिए, ध्यान से देखेंगे, EF अगर BC के पैरेलल है ना, तो उसके पार्ट BD के भी तो पैरेलल होगी ना। अजी बिल्कुल होगी, है ना। ओके, एंड EF देखो BC का हाफ के इक्वल है, और अगर मैं, क्योंकि D BC का मिड पॉइंट है, ये तो दे रखा है हमें, तो इसका मतलब जब मैंने BC का हाफ किया तो मैं BD और CD में से कुछ भी लिख सकता हूं, है ना, ठीक है। तो बच्चों हाफ में BD लिख सकता हूं ना, तो मैंने BD लिख दिया, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि किसी कोऑर्डिनेटर का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इट इंप्लाइज भाई मैं क्या कह सकता हूं कि BDEF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और इसकी जगह मैंने BD क्यों लिखा है बेटा, देखो BC के हाफ की जगह BD क्यों लिखा है, उसका रीजन आपको पता है, बिकॉज ऑफ D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। आप चाहो तो रीजन ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैंने ऊपर गिवन पोर्शन में लिख दिया है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको पहला पार्ट तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, जैसा मैंने पहला पार्ट पैरेललोग्राम दिखाया वैसे ही ये वाला और ये वाला भी तो पैरेललोग्राम होगा ना, है ना, सिमिलरली। तो मैं सिमिलरली वर्ड का यूज करके लिख दूं इस बात को, क्योंकि मेरे को आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना। तो पहला पार्ट तो हो गया। अब यहां से मैं लिख देता हूं सिमिलरली भैया क्या नाम है इसका, CDFE, है ना, CDFE एंड AEDF, है ना, एंड AEDF,
डी एफ बोथ आर पैरेललोग्राम्स, है ना, बोथ आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो इसी प्रकार ये भी पैरेललोग्राम्स होंगे। और अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो ये तो भैया पैरेललोग्राम चलो हो गए जैसे तैसे। यार एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने शायद आई थिंक क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था, सॉरी 3 था, 3 में हमने ये दिखाया था कि पैरेललोग्राम के डायग्राम होते हैं वो 4 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा एक बात आओ, एक पैरेललोग्राम 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ये तो बात कंफर्म है ना, ये तो हमने थ्योरम में भी पढ़ा था। तो अगर ये पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल, तो ये दोनों एरिया इक्वल हो गए। सिमिलरली ये पैरेललोग्राम था ना, और ये इसका डायगोनल, तो ये दोनों एरिया इक्वल, और इसी प्रकार ये दोनों एरिया इक्वल, है ना। तो बस इसी क्लू को पकड़ के अपना काम बन जाएगा। अब देखते हैं कैसे, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे। अब देखो, हमें यहां पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि सिंस वी नो दैट the diagonal of a parallelogram divide it into 2 triangles of equal area, है ना। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर ये बात हम जानते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो 2 इक्वल ट्राइंगल इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो अब मैं इन सभी के एरिया को इक्वल लिख सकता हूं, मानते हो बेटा? बिल्कुल जी। चलो अब मैं बस इसी क्लू का यूज करने वाला हूं इसमें। तो भैया देयरफॉर वी कैन से कि एरिया, भाई देखो ना, डीईएफ का एरिया किसके इक्वल हो गया? बीडीएफ के इक्वल हो गया। ठीक है, रीजन आपको पता है क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि भैया ये पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल है, तो दोनों के एरिया इक्वल होंगे ना। ओके, इसी प्रकार इसका एरिया इसके इक्वल हो गया क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये इसका डायगोनल है। तो भैया अगेन डीईएफ का एरिया किसके इक्वल हो गया? चेक कर लो, सीडीई के इक्वल हो गया। तो सीडीई के इक्वल हो गया। ठीक है, एंड डीईएफ का एरिया इसके भी इक्वल हो गया क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम है और ये डायगोनल है। तो भैया एरिया ऑफ डीईएफ इक्वल हो गया किसके? एईएफ के। चेक कर लो, और बस मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया जी, हो गया। देखेंगे कैसे, देखेंगे। यार एक बात हो, मैं अगर एबीसी ट्राइंगल लिखूं, देखो ना, नाउ मैं क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से देखो। नाउ मैंने क्या किया कि क्योंकि मेरे को एबीसी ट्राइंगल चाहिए, तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिखा। और एबीसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। भाई चारों ट्राइंगल को मैं प्लस कर दूंगा तो एबीसी बन जाएगा ना। तो बस लिख सकते हैं, तो लिख दो मेरे भाई एरिया, इधर से शुरू करते हैं यहां से। तो एईएफ प्लस एरिया, इसका वाला लिख लेते हैं बीडीएफ प्लस एरिया सीडीई, और लास्ट बचा एरिया डीईएफ। ओके, आई एम श्योर आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखो, एरिया एबीसी को मैं नहीं छेड़ूंगा बिकॉज ऑफ ये तो मेरे को प्रूफ में चाहिए, है ना। ये तो मेरे, अच्छा मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख दो, सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू हो गया क्योंकि अब देखो मेरे को एबीसी तो चाहिए था, इसलिए मैंने एबीसी को नहीं छेड़ा। लेकिन मेरे को एक साइड पे, एक एंड पे क्या चाहिए? डीईएफ, यानी कि मुझे फालतू की चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ डीईएफ चाहिए। यानी कि मैं कोशिश करूंगा इन सबको डीईएफ में कन्वर्ट करने की। तो मैंने देखा एईएफ, और देखो यहाँ पे एईएफ डीईएफ के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं डीईएफ लिख सकता हूं। चेक कर लो। इसी प्रकार बीडीएफ की जगह, देखो बीडीएफ की जगह भी डीईएफ लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली सीडीई की जगह भी डीईएफ लिख सकता हूं, और ये तो पहले से ही डीईएफ है, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट रहा होगा। बिल्कुल भी डाउट रहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम यहां पे आके देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। ओके, अब एक बात हो भैया, एक डीईएफ, 2 डीईएफ, 3 डीईएफ, 4 डीईएफ, तो इसको लिख दूं 4 इंटू डीईएफ। बात एक ही है, तो इट इंप्लाइज 4 एरिया डीईएफ।
और इसके एक एंड पे था एरिया एबीसी, तो एरिया एबीसी। अब एक बात हो, ये 4 उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो एरिया डीईएफ 1/4, सॉरी 2 लिख दिया मैंने गलती से, 1/4 एरिया एबीसी। और चेक कर लो, यही तो था मेरे भाई, प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट भी देख लो, चेक कर लो, है ना। ओके, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट की देखो, थर्ड पार्ट कहीं ना कहीं इसी से प्रूफ हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे ना। तब देखो मैं दिखाता हूं आपको, चिंता ना करो। देखो मेरे को क्या चाहिए, BDEF चाहिए और एक एंड पे ABC चाहिए। तो मतलब मैं ABC को तो छेड़ू ही ना, कहने का मतलब यही है। और मेरे को BDEF बनाना है कैसे भी करके। तो मैं BDEF कैसे बनाऊं, अब बात ये है। तो क्या DEF की जगह देखो ना, अब आप ध्यान देना, DEF की जगह मेरे को DEF ये वाला था और BDEF पूरा है ये वाला, मानते हो ये बात। तो अब इसको DEF को मैं BDEF कैसे लिख सकता हूं, बात ये है, ध्यान देंगे। यार देखो DEF BDF के इक्वल है, चेक करो, DEF BDF के इक्वल है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल है ना। और अगर मैं DEF की जगह ये पूरा लिखूंगा तो इसका मतलब मेरे को ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि मेरे को DEF को 2 बार प्लस करना पड़ेगा ना, एक तरीके से बात यही हुई ना। आई थिंक नहीं समझ में आया आपको। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। यार एक काम करते हैं छोटा सा ना, एक काम करते हैं छोटा सा, इसी में चलते हैं, इसी में, है ना। इसी चीज को मैं दोबारा भी तो ले सकता हूँ ना, ये जो मैंने अभी किया था, है ना। तो देखो मैंने यहां से दोबारा ले लिया भैया, मैंने क्या क्या लिया, अब आप ध्यान से देख लेना बस इस चीज को। मैं दोबारा लूंगा तो यार कहीं आप भी तो कंफ्यूज हो सकते हो इस चीज से भी। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है आप लोगों को। देखो चलो एक बार और मैं क्लियर करता हूं आपको। यार एक बात बताओ, एज एरिया DEF इक्वल है एरिया BD, देखो ना BDEF के, सॉरी DEF BDF के इक्वल है ना, BDF के इक्वल है, मानते हो ये बात, ये दोनों का एरिया इक्वल है, ये तो हमने यहीं पे दे रखा है ना, यहीं पे हमने फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा एक बात और, क्या मैं इस पूरे को इन दोनों के प्लस में लिख सकता हूं ना। तो मैं इस चीज को यहां से हटा के यही काम कर देता हूं कि भैया BDEF का एरिया, यानी कि एरिया BDEF इक्वल लिख सकता हूं मैं एरिया DEF प्लस एरिया BDF, है ना, BDF, ठीक है, मानते हो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया दोनों एरिया इक्वल है ना, इक्वल। तो मेरे भैया मैं एरिया DEF तो ऐसे ही रहने दिया मैंने, इसको नहीं छेड़ा, लेकिन इसकी जगह भी मैं DEF लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। चेक कर लो भैया, BDF की जगह मैं DEF लिख सकता हूं ना। अब यहां से क्या फायदा हुआ कि यहां से दोनों प्लस होके बन गए 2 एरिया DEF, चेक कर लो। बस यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि एरिया BDEF, अब ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा मिड स्टेप में, तो इट इंप्लाइज एरिया DEF इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा ना, तो 1/2 एरिया BDEF। बस यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं एक काम करता हूँ, जरा मार्कर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो जाए चीजें। देखिए अब एक बात हो, अब मैं ये लिखता हूँ, नाउ वी हैव, भाई हमारे पास दे रखा है कि एरिया, ये तो हमने प्रूफ कर रखा है ना, DEF बराबर है एरिया 1/4 एरिया ABC। अब मेरे को थर्ड पार्ट में ABC तो चाहिए, इसको तो छेड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरे को इस तरफ BDEF चाहिए, जबकि DEF नहीं चाहिए। तो DEF की जगह चेक कर लो, मैं यहां से ये वैल्यू लिख सकता हूं, तो बस मैंने यहां से क्या लिख दिया, DEF की जगह 1/2 एरिया BDEF और इस तरफ 1/4 एरिया ABC। अब देखो ये 2 जब इधर जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, मानते हो भैया, 2 डिवाइड से इनटू में जाएगा ऊपर, और ऊपर 2 और नीचे 4, तो 2 से 4 कट जाएगा कितनी बारी में, 2 बारी में, तो यहीं पे काट के लिख देता हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, एरिया BDEF और राइट हैंड साइड में 1/2 एरिया ABC।
और चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था मेरे बच्चों। चेक कर लो, हैंड्स प्रूफ। और आई एम श्योर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेंदी है, तो लेंदी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि क्वेश्चन टफ है, टेढ़ा है। तो लेंदी है, इट्स ओके, बट टफ नहीं था, इजी था। और आई एम श्योर आपको क्वेश्चन बखूबी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। और बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ आपकी आज की क्लास में ओवर करता हूं, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन कह रहा हूं, क्लास जो है वो लगभग 1 घंटे की होने वाली है। सो दैट्स वाई क्लास ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो फिलहाल हम ओवर कर लेते हैं, और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 to 16, 16 क्वेश्चन है। तो कोशिश करूंगा मैं बचे हुए क्वेश्चन या तो एक पार्ट में हो जाएं, अगर एक पार्ट में नहीं हो पाते तो फर्दर 2 पार्ट बना लेंगे। और मेरा मेन पर्पस यही होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं एक ही बार में सब कुछ भर दूंगा तो नहीं हो पाएगा, और मैं चाहूं तो एक ही क्लास में कर सकता था पूरी एक्सरसाइज खत्म। बिकॉज ऑफ मैं हिंट दे देता आपसे करने को, या फिर मैं एक आध क्वेश्चन को स्किप कर देता, लेकिन नहीं, वो मेरा पर्पस नहीं है। एक्चुअली मैं ये चाहता हूं कि आपको प्रॉपरली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो दैट्स वाई मैं आपको इतना डीपली जाके पढ़ाता हूं। तो बस आप, थैंक यू सो मच। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दें, है ना, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट